Okay, so we'll start. You know what are the maternal and fetal factors and how the dystocia usually occurs in small animals, especially pets. So now we'll see some very peculiar terms and terminologies related to large animals. Okay, so in last class I told you like present fetal disposition that indicates normal presentation, position, and posture. So, what is fetal disposition? What is presentation? What is position? What is posture? So, you should be in position to understand what is that. So, just I want to give a brief idea what is these conditions. So, first we'll see presentation. So, what is the presentation? So, it is the relationship between the longitudinal axis of fetus to the maternal birth canal. Okay, maternal birth canal means the longitudinal axis touches to which part of the maternal birth canal will determine the presentation. So, this presentation can be longitudinal, transverse, and vertical based on the longitudinal axis of fetus presenting itself. Okay, so now longitudinal presentation means the longitudinal axis of this fetus is lying over the maternal birth canal. Means एक maternal birth canal आप समझ रहे हो, vaginal canal. Okay, that is a tube like structure. Over to that the animal is kept parallel to that. Okay, so इसको बोलेंगे longitudinal presentation. Now अब फीटस का कौन सा पार्ट अप्रोच कर रहा है वेजाइना की तरफ या वल्वा की तरफ. ओके, सो उससे आप डिटरमाइन करोगे कि एंटीरियर प्रेजेंटेशन और इवन विद इन लॉन्गिट्यूडनल एंटीरियर प्रेजेंटेशन और पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन. मींस अगर फोर लिम्ब हेड ये अप्रोच कर रहे हैं वल्वा की तरफ, बाहर की तरफ, मींस एंटीरियर प्रेजेंटेशन. लॉन्गिट्यूडनल एंटीरियर प्रेजेंटेशन. सपोज hind limb and hips or tail it is coming out, then it is posterior presentation. means वो उल्टा, जिसको अब हिंदी में बोलते हैं ना उल्टा बच्चा होना, तो ये उल्टा. longitudinal anterior when the fetal head along with the forelimb are coming out of the vulva or approaching towards the vulva, means this is anterior longitudinal presentation. Okay, suppose hind limb is coming out, then how will diagnose it? It is posterior longitudinal. Okay, now suppose the fetal part has not reached to the vulva. Okay, they are still in the birth canal. ठीक, अब सपोज आपने हाथ डाला परवजना, मैं अब वो डॉग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बफलो और कैटल की बात कर रहा हूँ. आपने परवजाइनल एग्जामिनेशन किया, ओके, और आपको लिम्स मिल रहे हैं. ओके, neither you are getting head nor you are getting tail or any part other than the limbs. So how you will understand that it is a forelimb or hind limb? कैसे पता करोगे कि ये forelimb है या hind limb? आपको दिख नहीं रहा है, आपने हाथ डाला हुआ है, आपको टच हो रहा है, पूरा पूरा लिम्ब टच हो रहा है. कैसे आप डिटरमाइन करोगे कि forelimb है कि hind limb? सर आगे का बोन देखेंगे, स्कैपुला तक आप जा ही नहीं पा रहे हो, आपको केवल फोर लिम्ब दिख रहा है, स्कैपुला के आगे का एरिया दिख रहा है. कैसे पता करोगे? स्कैपुला तक चले जाओगे तो फिर आपको नेक भी मिल जाएगा. आपको तो वो सपोज हाफ और 2/3 ऑफ द फोर लिम्ब यही दिख रहा है, फोर लिम्ब या हैंड लिम्ब जो भी है वो दिख रहा है, आपको टच हो रहा है कि हाँ कोई लिम्ब तो है. सर दो का प्रेजेंटेशन से सर कैसा प्रेजेंटेशन? सर जो प्लांटर है अच्छी पोजीशन से कि आगे रुक है, प्लांटर है और सुपाइन है. बेटा प्लांटर है, सुपाइन है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अभी आगे आपको देखने को मिलेगा. सपोज लॉन्गिट्यूडनल में ही अगर सपोज ये सुपाइन या प्लांटर जो आप बता रहे हो ना, ये किसी भी उसमें पॉसिबल है.
इंटीरियर में आपको लगता है कि प्लांटर नहीं सरफेस नीचे की तरफ होगी, ओके, तो ऐसा भी तो, हाँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पोस्टीरियर में उल्टा हो, तब भी तो प्लांटर नीचे ही आ जाएगा, या पोस्टीरियर में भी तो प्लांटर नीचे ही आएगा। आप समझ रहे हो ना, बर्थ कैनाल के ऊपर बच्चा लेटा हुआ है, ठीक है, तो सीधा लेटा हुआ है तो प्लांटर आ जाएगा। अगर सपोज वो उसका उसका वर्टिब्री अगर अगर नीचे की तरफ है तब दोनों ही सुपाइन ऊपर रहेंगे, है ना। उसको एक समझने का एक तरीका है कि आप परवे चैनल कैसे पता करोगे फोर लिम्ब है कि हाइंड लिम्ब है। आप देखोगे कि स्टार्टिंग के दो जॉइंट्स, ओके, मे बी हूफ के पास, ठीक है, फेटला क्वास्टन का फिर एक सपोज हूफ वाला जॉइंट और उसके सब्सिक्वेंट सेकंड जॉइंट, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ओके, आई मीन इनका मूवमेंट, जॉइंट का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये फोर लिम्ब है। अब मैं आपको बताता हूँ एक एकदम सिंपल तरीका जिससे आप अपने अपने द्वारा करके देख लो, ठीक। आप अपने हाथ का जो रिस्ट है ना उसको मूव करो, किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, आगे की तरफ, आपकी तरफ, राइट, पीछे भी जा सकता है, लेकिन आप एक काम करो ना, आप रिस्ट को अपने मूव करो टुवर्ड्स यू, एक हो गया, राइट, और देन आपका जो एल्बो जॉइंट है उसको मूव करो, दोनों का जो मूवमेंट का डायरेक्शन एक ही तरफ है, आप करके देख सकते हो, राइट। अब यही ट्राई करो अपने पैर के ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन में उसका जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो दो जॉइंट जो सब्सिक्वेंट लाइंस हैं वो अपोजिट होंगे इन केस ऑफ हाइंड लिम्ब और सेम डायरेक्शन में होंगे इन केस ऑफ फोर लिम्ब। तो आप हाथ डाल के जब आप परवेजनल कर रहे हो तब आपको ये पता चल जाएगा कि ये फोर लिम्ब है या हाइंड लिम्ब। सो सपोज आपने हाथ डाला और कोई क्लिनिशियन आपसे पूछता है कि क्या प्रेजेंटेशन क्या है, तो अगर आपने ये पता कर लिया बाय मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट कि ये फोर लिम्ब है या हाइंड लिम्ब, तो आप बोल दोगे कि सर इंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन, ओके। नहीं तो आप केवल यही बोल पाओगे सर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। अगर उसने बोला कि मोर स्पेसिफिकली इंटीरियर है कि पोस्टीरियर, तब आपको लगेगा कि नहीं मैं तो नहीं पता कर पा रहा हूँ, ओके। तो ये है एक डायग्नोसिस का तरीका, द वे यू होल्ड द दिस जॉइंट्स, कैसे मूवमेंट होती है उस हिसाब से आप बता दोगे कि इंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन है या पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन है। इसके भी अपने एक अलग एडवांटेज है कि सपोज इंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन है और अभी आपको नेक या हेड नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हेड डेविएशन हो गया है, मे बी लेटरल हेड डेविएशन और डाउनवर्ड हेड डेविएशन और बहुत ही हाई डिग्री का, तो आप ट्रीटमेंट आपका उसके हिसाब से वेरी करता है। सो ओके, सो नाउ कमिंग टू द ट्रांसफर प्रेजेंटेशन, ओके। So how you can say transfer presentation means it will be on a cross, means vaginal canal or birth canal is there, okay, that is fixed, you cannot change that. So now the fetal trunk or vertebral column is presented right crossing the vaginal canal, means दोनों प्लस का साइन बना रहे हैं, ठीक है, vaginal canal और the fetus। ट्रांसफर्स आप समझते हो ना 90 डिग्री, ठीक। थर्ड अगेन इट कैन बी वेंट्रल और डॉर्सल, क्योंकि फीटस का कौन सा साइज अप्रोच कर रहा है उसके ऊपर। नाउ कमिंग टू वर्टिकल प्रेजेंटेशन, वर्टिकल प्रेजेंटेशन मींस द एंटायर फीटस is going upside down, okay, over the maternal birth canal. So it is very rare, but in case of horses, mare, you can see one position that is oblique ventrovertical, okay। अब वेंट्रम, बच्चे का वेंट्रम जो है वो बाहर की तरफ है, मींस वेजिनल वल्वा की तरफ है। नाउ इट इज कॉल्ड डॉग सिटिंग प्रेजेंटेशन, ओके। तो ये आपने प्रेजेंटेशन में तीन तरीके का देखा। लॉन्गिट्यूडिनल, जब मैटरनल बर्थ कैनाल के ऊपर फीटल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होगी, अगर ये प्लस का की तरह होगी तो ट्रांसवर्स, और अगर ये अपराइट है तो इसका मतलब वर्टिकल।
Okay, so that is presentation. Now coming to position. Okay, now what is position? So position is the relationship of dorsum of the fetus. You see this thing, dorsum of the fetus as applied to the quadrants of mother. Quadrants of mother means pelvic quadrants, means pelvis में आपकी pubis, ilium, ischium, okay, sacrum, सारी चीजें हैं, 4 बाउंड्रीज है ना. तो उन चारों बाउंड्रीज में फीटस का डॉर्सम किस बाउंड्री को टच कर रहा है उसके हिसाब से आप पोजीशन स्पेसिफाई करोगे, स्पेशली इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन. ओके, और अगर ट्रांसवर्स या वर्टिकल प्रेजेंटेशन है तो फीटल हेड मैटरनल क्वाड्रेंट्स के किस पार्ट को टच कर रहा है उससे आप पोजीशन बताओगे. आई अंडरस्टैंड कि इस समय बताने में आपको काफी डिफिकल्टी होगी, समझ में नहीं आएगा, बट आई विल ट्राई टू शूट अ वीडियो बाय पुटिंग दिस small fetus is there, not fetus, I mean dummy fetus is there in our this department. So I'll try to make certain presentations and I'll try to show it to you in next subsequent classes. But अभी हम कुछ फोटोज आपको दिखाएंगे तो उससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं, राइट. सो पोजीशन कैन बी डॉर्सल, वेंट्रल, लेफ्ट और राइट. अब डॉर्सम ऑफ द फीटस इज इंपॉर्टेंट. ओके, suppose dorsum of the fetus is facing the pubis. So what you will say? Dorsopubic position. Dorsopubic. Suppose dorsum, okay, dorsal portion of the fetus is touching sacrum. So what it will call? Dorsosacral. Okay, dorsoiliac, left, right. Clear? So this is now coming to the posture. Posture means the position of movable appendages of fetus. Okay, that defines the posture. So posture means extended limbs or flexed limb. Extended means आगे की ओर बढ़े हुए limbs. Extended, that is normal. Flexed means beneath the you know this ribs or beneath the hips. So वो अलग अलग कंडीशंस है. Okay, just you try to understand this at this point of time. ये presentation, position और posture क्या है. Now we'll see the cause of dystocia in case, especially ये आपके domestic animals में बहुत important है. Okay, so as we are talking about maternal cause and fetal cause, तो maternal cause में आप देखो क्या conditions है. पहला, maybe uterine inertia, the uterus got exhausted, और the आप देखो पार्चुरेशन में आपने एक बहुत अच्छे से एक चीज पढ़ी होगी कि पार्चुरेशन में आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट स्टेज में myometrial contraction है, सेकेंड में abdominal contraction is also there. So 1 + 1 is greater than 2 means एक uterine contraction पर 12 abdominal contraction, powerful abdominal contraction सुपर इम्पोज होके फीटस को एक्सपेल करते हैं. तो कहने का मतलब ये कि दो तरह के फोर्सेस बहुत ज्यादा जरूरी हैं एक्सपल्सन के लिए मैटरनल साइड से. दैट इज myometrial, I mean uterine contraction या muscle contraction, and then second is abdominal muscle contraction. ओके, सो अब अगर यूट्रस की मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है तो इसके दो रीजन हो सकते हैं. प्राइमरी यूट्राइन इनर्शिया, उसको बोलते हैं इनर्शिया. तो प्राइमरी यूट्राइन इनर्शिया हो सकता है, सेकेंडरी यूट्राइन इनर्शिया हो सकता है. आपको मैंने बताया था ओवर स्ट्रेचिंग, ओके, इज वन सच रीजन ऑफ प्राइमरी यूट्राइन इनर्शिया. देन hormones imbalance, maybe estrogen progesterone imbalance is there, then oxytocin hormone imbalance is there, prostaglandin imbalance is there, or receptors are not formed. I told you कोई भी हार्मोन, कोई भी एंजाइम तभी काम करेगा जब उसके रिसेप्टर्स अच्छे से डेवलप हों, राइट. So the way you get your hostels accommodated for you, until unless you are accommodated your hostel, you are given permission to stay in the hostel, you cannot be in the college. So in the same way hormones are there, but if suppose the receptors are not properly developed, so they cannot do anything. Okay, so second, then you can see the mineral deficiency, especially calcium deficiency is such a very, calcium and phosphorus, because
for muscle contraction, the calcium and phosphorus and vitamin B complex is very, very essential. So suppose acute shortage of calcium is there or phosphorus is there, so the muscle contraction will not happen, or if it is happening also, it will be very feeble, very weak, right? Then fatigue, infiltration of myometrium. Suppose uterine muscle is infiltrated by a lot of adipose tissue, then you fed the animal like anything, okay? Then nervous voluntary inhibition. What is nervous voluntary inhibition? Means एनिमल बहुत ज्यादा डर गया, बहुत ज्यादा डर गया, मे बी हॉर्स के केस में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा. Okay, so frightened animal means there will be secretion or secretion of these fight and flight hormone. What you say? Adrenaline, noradrenaline, right? So once the adrenaline or noradrenaline is secreted, rest of the hormones will disappear, will not work good. Okay, then hysteria, again it is a kind of nervous symptom only. Then secondary uterine inertia means the contraction started, but after a certain period of time the myometrium or uterine muscle got exhausted. अब उसमें पावर नहीं बचा हुआ है प्रोपेल करने के लिए. So that is secondary uterine inertia. Now coming to weak abdominal muscle or straining. कब ऐसा possible है? Okay, abdominal muscles are not contracting, uterine muscles are okay, they are contracting, but this abdominal muscles are not contracting. So what it will do? I mean, what are the reason for that? Maybe aged animal, debility, the animal is not fed properly, then there is severe pain or herniation, so that also causes weak abdominal contraction. Okay. Now coming to the within the maternal, you will see the birth canal is not proper. Okay, so birth canal means the bony portion is one, means pelvic diameter, and birth canal का मतलब क्या हुआ? उसमें pelvis भी आया और उसमें tube like structure starting from uterus to cervix and vagina, vulva, everything will come to that soft birth canal, the tube like structure. So दो बहुत बड़े फैक्टर हैं inadequate birth canal के लिए. या तो बोनी पेल्विस जो है उसमें कुछ गड़बड़ है, या फिर जो ट्यूब है बर्थ कैनाल है, सॉफ्ट टिश्यू है, उसमें कोई प्रॉब्लम है. विल सी वन बाय वन. सो मैंने बताया कि बर्थ कैनाल या ट्यूब स्टार्ट्स फ्रॉम यूट्रस. सो सपोज द यूट्रस इज टॉर्टेड, टॉर्सन हो गया, घूम गया यूट्रस. ओके, घूमने का मतलब टॉर्सन इज देयर, मींस देयर विल बी काइंड ऑफ द ऑब्लिटरेशन ऑफ स्पेस. अब ट्यूब मूव नहीं कर रही है, आगे की तरफ बच्चा मूव नहीं कर रहा है क्योंकि ऑब्लिटरेट हो गया है, स्पेस नहीं है टॉर्सन की वजह से. ओके, डिस्प्लेसमेंट यूट्रस हर्निया की वजह से या किसी वजह से आप देखो कि यूट्रस डिस्प्लेस टू वन साइड. Now it is not putting efforts, I mean pressure. Then cervix dilatation problem is there. Okay, ringworm condition or ICD condition is there. Now coming to the vagina, third portion is vagina. Vagina में कुछ laceration है, neoplasm है, या कोई cystocele है, prolapse है. Okay, these condition will lead to faulty बर्थ कैनाल प्रिपरेशन. देन वल्वा, इसमें भी अगर कोई लेसरेशन स्ट्रक्चर है या रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं है, एडिमेटस नहीं है, या इलास्टिसिटी प्रॉपर नहीं है वेजाइना और वल्वा दोनों में, सो अगेन इट विल नॉट बी फिट फॉर होल्डिंग अ fetus, so it will cause dystocia. Now coming to the bony side of the birth canal, that is, suppose animal is still immature, it is maturing, means the bones are not mature, अभी भी bone का development चल रहा है, तो एक breed specific pelvic cavity होनी चाहिए. अगर suppose pelvic cavity का pelvic diameter एक suppose एक particular set है हर एक species के लिए, suppose the animal is not immature, is not mature, so what will happen? The
the diameter will not be that much. अब फीटस जैसे ही आएगा तो वहां चूंकि पेल्विक कैविटी छोटी है वहां पे फंस जाएगा बच्चा. Then second is fracture. It is very very important. You have to investigate before attempting a case of dystocia that whether the animal has parturited earlier. If not, then again you have to ask whether the animal met with an accident earlier time during its younger stage. Okay, most of time we used to ask this thing and owner used to say yes, during maybe first year or second year the animal met with an accident, and now we did AI but and the animal conceived because AI करने में या नेचुरल सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतने बड़े बच्चे को निकलने के लिए पेल्विक फ्रेम प्रॉपर होना चाहिए. सपोज एक बचपन में एक कोई हीफर है, वो 6 मंथ और 8 मंथ और 1 ईयर के टाइम पे उसको कोई फ्रैक्चर हुआ और फ्रैक्चर हीलिंग भी हो गई, बट हीलिंग के बाद कैलस फॉर्मेशन आपने सुना होगा सर्जरी में कि कैलस फॉर्मेशन हो जाता है. एक ऊपर से नॉर्मल जहां पे जॉइंट होगा उसके ऊपर एक डिपोजिशन ऑफ बोनी टिश्यू हो जाएगा. अब कैलस फॉर्मेशन से होगा क्या, जो पेल्विक इनलेट जो डायमीटर था वो कम हो गया, छोटा हो गया. अब कंसीव तो हो जाएगा एनिमल, बट इतने बड़े साइज को निकलने के लिए वो कैलस हैम्पर करेगा. तो आपको वो भी पता करना पड़ेगा कि क्या फ्रैक्चर हुआ था, और अगर ओनर बोलता है कि यस फ्रैक्चर वाज देयर, नाउ you have to put your hand per vaginal or per rectal and you have to explore the pelvic pelvic cavity, entire pelvic cavity, especially pelvic brim, कि क्या कोई ऐसा कैलस फॉर्मेशन तो नहीं है. ठीक है. ब्रीड डिफॉर्मिटी मैंने बोला कि बचौर ब्रीड है या जो भी अपनी कौन सी बिहार की बचौर, ओके, केरला की वेचूर, ये स्मॉलर ब्रीड्स हैं. अगर आप इनमें एचएफ का सीमेंट डलवा दोगे तो चांसेस आर देयर बच्चा जो है वो उसका साइज बड़ा होगा एज कंपेयर्ड टू द ब्रीड. ओके, सो नाउ पक्का डिस्टोकिया होना ही होना है यहाँ पर. अब आ जाओ फीटल फैक्टर. सो फीटल में रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, ओवरसाइज फीटस, कंजेनिटल मॉन्स्टर, फीटल पैथोलॉजी, ये सारी आपने पढ़ी हुई है. जस्ट एक बार ब्रशिंग अप नॉलेज एंड फीटल डिस्पोजिशन. तो ओवरसाइज में आपने पढ़ा है स्मॉल लिटर. स्मॉल लिटर मींस नंबर ऑफ फीटस विल बी लेस, तो ग्रोथ ज्यादा होगी, न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा उनको, राइट. सो दे विल ग्रो फास्टर एंड दे विल ग्रो बिगर इंडीड. देन ब्रीड, अगेन ब्रीड डिस्पैरिटी, प्रोलॉन्ग जेस्टेशन, लास्ट trimester or last days of pregnancy means the fetus will grow very fast, and suppose the animal got suppose 1 week extension, right, so the growth will be very fast, and then the size of the fetus will be incapable of I mean in this position that it cannot come out naturally. ओके, फीटल डायमीटर से बड़ा हो गया. या फिर सपोज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज करके आपने आईवीएफ या ईटीटी या और तरीके से आपने एक एम्ब्रियो इम्प्लांट किया, दैट एक्चुअली ग्रोज बिगर. ओके, नाउ कमिंग टू कंजेनिटल मॉन्स्टर मींस डबल हेड. ओके, देन सियामीज ट्विंस मींस दो ट्विंस हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. डबल हेड, जब मॉन्स्टर पढ़ेंगे तो आपको भी बताएंगे. 2 हेड है या 4 फोर लिम्ब है, ओके, जिसको टेट्रापास, और सारी टर्मिनोलॉजी अलग है. अभी बताने का मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे. फॉर जस्ट नाउ, फीटल मॉन्स्टर मींस डबल हेड fetus is there, joint conjoined siamese twins are there, or 4 limbs are extra, 4 forelimbs, 2 hind limbs, total 6. So again it will take more space, or schistosomus reflexus is there, right. So these are condition where the size of the fetus grows more than the required. Okay, now fetal pathology आपने कुछ पढ़ी है. ascites, एनासार का, एम्फाइसीमा, हाइड्रामनियोस, हाइड्रोलेंटोइस, राइट. इसमें फीटस या फीटल मेम्ब्रेन का साइज इतना बढ़ जाता है कि वो अब नॉर्मल या नेचुरल बाहर
नहीं आ सकता. ओके, देन फॉल्टी डिस्पोजिशन मीन्स आपने अभी पढ़ा प्रेजेंटेशन फॉल्टी. नॉर्मल इज इंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन. So suppose transverse presentation is there, again it will lead to dystocia. Vertical presentation is there, it will lead to dystocia. Then position, okay, dorsosacral is normal, but अगर darsopubic है या darso left iliac है, darso right iliac है, again it will turn into dystocia. Okay, posture, forelimb extended and kept side by side or beneath the head. That is normal in interior presentation, interior longitudinal presentation. So suppose forelimb is not extended, it is flexed, okay, and it is kept beneath the chest. So now the diameter of shoulder will be more, so it cannot be expelled normally. Again chances of dystocia will be more. तो ये चार्ट आप एक बार लिख लो या कहीं भी आपको एक दिमाग में होना चाहिए. ओके, नाउ यू विल सी सम पोजीशंस. ओके, अगर ये विजिबल उतना नहीं है तो आई विल ट्राई टू मेक अनदर वन. ओके, सो दिस इज इंटीरियर प्रेजेंटेशन. यू सी एक्सटेंडेड लिम्स केप्ट beneath the head. Okay, so this is anterior presentation. Now you see the fetal hind limb is there in the birth canal. Okay, so this is longitudinal, means fetal axis is longitudinal, the axis of uterus is longitudinal. So this is, but hind limb are entering into the birth canal, so it is posterior longitudinal. Okay, now coming to the transverse, you see ventrotransverse means that the fetus is right. ये बर्थ कैनाल है, अगर आप कर्सर देखो ये बर्थ कैनाल है. ओके, बर्थ कैनाल से प्लस का साइन बनाते हुए, लाइक इसका जो फीटस का ओरिएंटेशन आप देखिए. ओके, ट्रांसवर्स टू द बर्थ कैनाल. ये बर्थ कैनाल है सीधी और ये ट्रांसवर्स. fetus is oriented like this. So ये transverse, because ventral aspect of the fetus is coming out, so ventrotransverse means इसका position transverse है but ventral position is coming out. Okay, so ventrotransverse. You see the dorsum of the fetus. This dorsum of the fetus is facing the birth canal. Okay, being transverse. So dorsotransverse. Okay. Now you see vertical. राइट, ऑब्लिक वेंट्रोवर्टिकल. वर्टिकल मींस सीधा सीधा ये इस तरह से. ओके, सो ये डॉग सिटिंग, इट इज नॉट दैट कॉमन, लेकिन डॉर्सो वर्टिकल मींस यू सी द पोजीशन ऑफ यूट्रस शुड बी लाइक दिस, बट बिकॉज ऑफ द वर्टिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस द यूट्रस हैज गॉन टू दिस वे. सो दिस इज मेकिंग अ 90 डिग्री, complete 90 degree angulation with the uterus. So this is dorso-vertical. Now you see the position. Okay, position. So position means in interior presentation, you will see this is dorso-pubic. Okay, dorsum of the fetus is touching the pubis. Okay, you see pubis नीचे की तरफ ही तो होती है pubis. So dorsum of the fetus is touching the pubis. So dorso-pubic position. Now you will see the now this is posterior. In posterior presentation the same thing. Okay, ventral position. Now you see the posture. Posture means position of movable appendages. मूवेबल अपेंडेजेस क्या होगा? नेक होगा, हेड होगा, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब. ओके, सो यू सी शोल्डर फ्लेक्शन. नॉर्मली ये भी एक्सटेंडेड होना चाहिए ये वाला फोर लिम्ब, लेकिन वन फोर लिम्ब इज फ्लेक्स्ड. ओके, सो यूनिलैटरल फ्लेक्शन ऑफ फोर लिम्ब, ये इसका कॉज होगा, पोस्चर होगा. ओके, नाउ कार्पल फ्लेक्शन. दिस इज शोल्डर फ्लेक्शन. शोल्डर पीछे की तरफ चला गया. शोल्डर तो यहाँ नॉर्मल है, लेकिन कार्पल ज्वाइंट जो है वो
फ्लेक्स हो गया, तो यहाँ पे कार्पल फ्लेक्शन. ओके, posterior presentation में you will see the hop joint is flexed, it should be extended, the hip is there, and then both the hind limbs are flexed. You see, both the hind limbs are flexed and they are beneath the abdomen. So now this condition is called breech presentation. This is very common in case of dog and human being. Okay, then neck flexion. You see, the neck should be extended this way, but it is flexed back. Now you see ventral head flexion or neck flexion. The head should be right over to that these forelimb, but ये नीचे की तरफ जा रहा है, right? So इस वजह से ये सारे आपको प्रेजेंटेशन पोजीशन पोस्चर एक बड़े डायग्राम में आपको फिर से मैं दिखा दूंगा. Okay, but try to understand this cause of dystocia in case of large animal and what is presentation, what is position, and what is posture. Okay, clear up to now? सर ठीक है सर, अब रहने दीजिए, अब समझ में नहीं आ रहा है सर, बहुत हो रहा है. ओके, ठीक है सर. प्रेजेंटेशन एक बार सर फिर से बता दीजिए सर. प्रेजेंटेशन डायग्राम का मतलब होता है, हाँ, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि फीटस का जो ये है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, ओके, वो बर्थ कैनाल में बर्थ कैनाल के ऊपर, आई मीन पैरेलल यू कैन से, किस तरह से प्रेजेंटेड है. मींस यू सी, यू ट्राई टू इमेजिन ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो बर्थ कैनाल है मदर की, राइट? उसके ऊपर फीटस इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में सीधा सीधा उसके ऊपर ओवरले किया हुआ है, लेटा हुआ है. सो दैट इज, एंड देन हेड इज फेसिंग टुवर्ड्स द वल्वा और वेजाइना. तो आप क्या बोलोगे उसको? इंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन, राइट? यही सीधा उसका ट्रंक, कांट से ट्रंक मींस